हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स और टॉपिक है हमारा डोजेज फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोजेज फॉर्म होती क्या है, उसकी डिफाइनिंग। तो डोजेज फॉर्म क्या होती है और उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, इसमें उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है और किस किस चीज़ से मिलकर वो डोजेज फॉर्म बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ़ाइन की, डेफिनेशन क्या है डोजेज फॉर्म की। तो स्टूडेंट्स, डोजेज फॉर्म क्या है? एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉपर डोज को कहाँ पहुँचाते हैं? साइट ऑफ एक्शन में, अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे हेडेक हो रहा है तो हम क्या लेंगे? पैरासीटामोल लेंगे। अब पैरासीटामोल टैबलेट को जैसे ही अंदर खाएंगे उसके बाद में क्या होगा? वो कहाँ पे जाके वर्क करेगी? अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना एक्शन जो है परफॉर्म करेगी, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो प्रॉपर डोज को साइट ऑफ एक्शन पे पहुँचाना ही क्या है? प्रॉपर डोज को डोजेज फॉर्म कहलाता है। तो अगर हम इसकी डिफ़ाइन की बात करें तो डोजेज फॉर्म क्या है? डोजेज फॉर्म आर द मीडियम थ्रू which the dose is reached into the site of action within the body। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करें डोजेज फॉर्म किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है। तो डोजेज फॉर्म दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। पहली चीज़ होती है उसमें ड्रग और दूसरी चीज़ होती है एक्सीपिएंट्स। ठीक है, जो मैंने यहाँ बात की है ड्रग की और एक्सीपिएंट्स की। इसी ड्रग को हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ड्रग को, और एक्सीपिएंट को बोलते हैं हम एडिटिव्स। अब बात आती है ये ड्रग क्या होती है और एक्सीपिएंट्स क्या होती है। तो ड्रग क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो क्या करता है? डिजीज़ को डायग्नोस करता है, प्रिवेंट करता है और क्या करता है? फाइनली ट्रीट करता है डिजीज़ को। ठीक है, और एक्सीपिएंट क्या है? एक्सीपिएंट जो है डोजेज फॉर्म में बल्क को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसकी क्या है? अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, अब सपोज करो पैरासीटामोल की टैबलेट है, उसमें 50 mg ड्रग है। 50 mg जो है बड़े ही माइन्यूट अमाउंट में होगी, उसको आप इजीली हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? एक्सीपिएंट्स की, जिससे क्या होगा? उसका जो प्रॉपर साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा, देखने में भी अच्छी लगेगी। ठीक है, खाने लायक भी बन जाएगी। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सीपिएंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ड्रग क्लियर, एक्सीपिएंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है एग्जाम्पल ऑफ एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, आपने टैबलेट्स को देखा होगा, अलग अलग कलर्स की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है, या यूँ बोले हम कि टाइप्स ऑफ एक्सीपिएंट्स। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा कलरिंग एजेंट। ठीक है, अब कलरिंग एजेंट क्यों यूज करते हैं हम? टैबलेट्स को अलग अलग कलर प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं? कलरिंग एजेंट। ठीक है, अलग अलग कलर्स में आपने टैबलेट्स को देखा होगा। अच्छा, उन कलर्स से क्या होता है? कई बार उन कलर्स के थ्रू भी हम टैबलेट्स को पहचान सकते हैं। सेकंड, स्वीटनिंग एजेंट। अब स्वीटनिंग एजेंट स्टूडेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं अपनी डोजेज फॉर्म में? स्वीटनिंग एजेंट हम इसलिए यूज करते हैं, कई बार क्या है, बच्चा छोटा होता है या वृद्ध लोग, कुछ ड्रग्स हमारी बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं नेचर में। ठीक है, तो उनको जैसे ही बच्चे को देते हैं तो वो क्या होता है? वो ड्रग को एक्सपेल्ड आउट कर देता है। ठीक है, अंदर नहीं खा पाता और वॉमिटिंग भी कर देता है कभी कभी। तो उसके लिए हम क्या ऐड करते हैं उसमें? कोई ना कोई स्वीटनिंग एजेंट, जिससे कि वो खाने में मीठी लगे और बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह ना हो। ईजीली जो भी ड्रग है प्रॉपर डोज है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाए, पहुंच जाए। इसलिए हम क्या यूज करते हैं अपनी डोजेज फॉर्म में? स्वीटनिंग एजेंट्स।
थर्ड वन इज फ्लेवरिंग एजेंट। अब फ्लेवरिंग एजेंट हम क्यों यूज करते हैं? देखो, किसी को पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है, किसी को ऑरेंज फ्लेवर पसंद है, मतलब अलग अलग तरीके की फ्लेवर्स हर पर्सन को अपने हिसाब से पसंद होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिरप्स में जनरली आपने देखा होगा अलग अलग फ्लेवर्स की आती हैं, ठीक है, इसलिए हम फ्लेवरिंग एजेंट का अपनी डोजेज फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। तो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स स्टूडेंट क्या होते हैं? ड्रग को जो प्रॉपरली सॉल्युबलाइज कर दें। सॉल्युबलाइज मतलब एक तरीके से ड्रग को घोल दे, ठीक है, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, इनका क्या होता है, सबसे पहले अंदर जाती हैं अपने, ठीक है, जब भी आप इनको लेते हो, इनटेक करते हो, तो सबसे पहले ये कहाँ जाती हैं, आपके स्टोमक में पहुँचती हैं। स्टोमक में जो भी फ्लूइड होता है उसमें ये क्या होती हैं, सॉल्युबलाइज होना स्टार्ट होती हैं। अब सॉल्युबलाइज कैसे होती हैं? उनमें जो है प्रॉपरली सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो है मिक्स किया जाता है, जो उनको सॉल्युबलाइज करने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशंस के अंदर? सपोज करो आप जो है एक सिरप लेके आए, सिरप का बोतल, अब उसको जो डॉक्टर है वो प्रेस्क्राइब करेगा कि 1 चम्मच सुबह ले लेना, 1 चम्मच शाम को ले लेना। अब ऐसा तो है नहीं कि एक सिरप पूरी एज इट इज आप ले लोगे, ठीक है, तो उसको खोलोगे भी कई बार बंद भी करोगे। तो बाहर क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो उसका जो है ऑक्सीडेशन ना हो जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उससे वो ख़राब ना हो जाए। ऑक्सीडेशन यानी ख़राब ना हो जाए, ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसका, तो उसी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हम अपनी प्रिपरेशन में क्यों यूज़ करते हैं? दे प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। अपनी जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट आउट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम अपनी प्रिपरेशंस में क्या यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेंडिंग एजेंट्स। आपने स्टूडेंट्स कई सारे इंजेक्शंस देखे होंगे, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, एक पार्ट सॉलिड होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। जो सॉलिड पार्ट होता है वो सतह पे, बॉटम पे क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्रॉपर डोज आने के लिए, उसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए, ठीक है, हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स, जिससे कि वो सेटल डाउन ना हो, ठीक है। अगर सेटल डाउन हो जाएगा तो आपको प्रॉपर डोज नहीं मिलेगी। प्रॉपर डोज इन द सेंस एक सीक्वेंस में वो नहीं आएगा, आप जब इंजेक्ट आउट करोगे उसको तो उसमें ओनली लिक्विड आ जाएगा, ठीक है, आपकी सिरिंज में, लेकिन जो पार्ट है वो बॉटम पर सेटल डाउन रह जाएगा अगर उसमें सस्पेंडिंग एजेंट ना होंगे तो। इसलिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स, जिससे जो प्रॉपर डोज हमारी जो है वो उसमें से निकले, कंटेनर में से, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए आपके एक्सीपिएंट्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन किसका, डोजेज फॉर्म का, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इस सब को रफ कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स डोजेस फॉर्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया है? दे आर क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेकेंड इज liquid dosage form, and third is semi solid dosage form, and last is others. अदर्स में आपकी आ जाते हैं गैसियस प्रिपरेशंस। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड अदर्स, 4 भागों में
आपके डोजेज फॉर्म को क्लासीफाई किया गया है। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। First one is unit dosage form, and another is bulk dosage form. ठीक है। तो यूनिट डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स क्या होंगे? टैबलेट है आपका, कैप्सूल है, पिल्स है, पाउडर है। उसी तरीके से बल्क डोजेज फॉर्म के एग्जांपल्स क्या होंगे? पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, डेंटिफ्राइसिस, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है, जैसे पाउडर यहाँ भी आ रहा है यूनिट डोजेज फॉर्म में और पाउडर बल्क डोजेज फॉर्म में भी आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ यूनिट डोजेज फॉर्म का क्या मतलब है और बल्क डोजेज फॉर्म का क्या मतलब है। यूनिट डोजेज फॉर्म मतलब मीन्ट फॉर सिंगल टाइम यूज, मीन्ट फॉर वन टाइम यूज। जैसे आपको डॉक्टर बोल देता है कि 1 टैबलेट सुबह ले लेना, 1 टैबलेट शाम को ले लेना, 1 कैप्सूल सुबह ले लेना, 1 कैप्सूल शाम को ले लेना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डोजेज फॉर्म। जैसे इसमें टैबलेट आ गया, कैप्सूल आ गया, पिल्स आ गया, पाउडर आ गया। सॉलिड डोजेज फॉर्म, जितनी भी सॉलिड हमारी डोजेज फॉर्म है वो सब किसके अंदर आएंगी? सॉलिड के। और बल्क डोजेज फॉर्म का क्या मतलब है? जो भी प्रिपरेशन, जो भी डोजेज फॉर्म हमें बल्क में प्रोवाइड हो रही हो, जैसे पाउडर का एक डब्बा दे देगा या सैचेट दे देगा, ठीक है, उसमें से आप क्या लोगे? 1 चम्मच पाउडर सुबह ले लेना, 1 चम्मच पाउडर शाम को ले लेना, यही बोलेगा जब प्रेस्क्राइब करेगा कोई भी डॉक्टर तो आपको, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि 1 पाउडर सुबह ले लेना, 1 पाउडर शाम को ले लेना, एक क्वांटिटी बताएगा, ठीक है। बल्क में आपको दी हुई चीज़ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बल्क डोजेज फॉर्म, ठीक है। इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार खोल के आप यूज़ कर सकते हो। और टैबलेट को, 1 टैबलेट को 1 बार यूज करोगे। तो ये हो गया आपका यूनिट और ये हो गया बल्क। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, पाउडर आपका यहाँ भी दिया है, पाउडर आपका यहाँ भी दिया, तो याद रखना ये पाउडर कौन सा आएगा? इनो पाउडर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे इनो पाउडर, उसके लिए आप बोल सकते हो 1 इनो पाउडर शाम को ले लेना या सुबह ले लेना, जो भी, ठीक है। अब नेक्स्ट लिक्विड डोजेज फॉर्म, जितनी भी हमारी लिक्विड प्रिपरेशंस हैं वो सब किसके अंडर आती हैं? वो लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आती हैं। अब इसको भी फर्दर 2 भागों में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज लिक्विड डोजेज फॉर्म को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक, मोनो मीन्स सिंगल लेयर, सिंगल फेज हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सिरप, एलेक्जेर्स, लिंक्टस, ये सब क्या है? इनमें क्या है? एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर प्रेजेंट है, तो इसलिए मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोफेजिक के अंदर इन सब चीज़ों को रखा गया। नेक्स्ट सेकंड वन इज बाईफेजिक, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका?
सस्पेंशन और इमल्सन। सस्पेंशन में क्या है, एक फेज जो है आपका लिक्विड होता है और अनदर फेज जो है वो सॉलिड होता है। जब इमल्सन में क्या है आपका, एक दोनों फेज जो है वो लिक्विड होते हैं लेकिन इमिसिबल होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते। उसी तरीके से सस्पेंशन में भी दोनों फेज कैसे होते हैं, इमिसिबल होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते। अब किसके थ्रू मिक्स किए जाते हैं आपस में दोनों फेज? सस्पेंशन में दोनों फेजों को मिक्स करने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है, जबकि इमल्सन में दोनों फेजों को मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपकी बाईफेजिक। बाईफेजिक मतलब जिसमें एक से ज़्यादा लेयर हों, दो लेयर हों। ठीक है, तो दोनों में दो लिक्विड हैं, एक सस्पेंशन में एक लिक्विड एक सॉलिड है, दो फेज हैं दोनों में मतलब, और इमल्सन में दोनों लिक्विड हैं, दो फेज हैं दोनों। नेक्स्ट आता है आपका सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की अगर हम बात करें, इसको ही फर्दर दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म एंड एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा क्या आता है, सपोसिटरीज, और पैसरीज, ये एग्जाम्पल हैं इंटरनल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के। अब ये क्या होती हैं सपोसिटरीज और पैसरीज? माउथ रूट को छोड़ के बॉडी की किसी भी अन्य बॉडी कैविटी के थ्रू इनको बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सपोसिटरीज और पैसरीज। अदर रूट से, माउथ रूट को छोड़ के बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है। और कैसी अवस्था में प्रेजेंट होती हैं, सेमी सॉलिड फेज में। किस फेज में मौजूद होती हैं, सेमी सॉलिड। नेक्स्ट स्टेज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आपकी जैसे क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। पेस्ट, ठीक है। अब अदर्स। अदर्स में जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पहले आपको बताया था, अदर्स में क्या आता है आपका, गैसियस प्रिपरेशंस। ठीक है, गैसियस प्रिपरेशंस की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं आपके इनहेलर्स, एरोजोल्स, दोनों ही सुने होंगे आपने। एंड एरोजोल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हुई आपके डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन की बात। ठीक है, आपको जो है 4 फेज में इनको डिवाइड किया गया है, चारों को फिर से डिवाइडेशन इसका मैंने आपको समझाया है और उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको साथ के साथ क्लियर किए। ठीक है।